इसलिए जब भी मैं मंदिर जाता था या हम सब मंदिर जाते हैं, हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान हमें ये दे दीजिए, भगवान हमारा ऐसा कर दीजिए, हमें पास करा दीजिए, हमें बच्चों को पास करा दीजिए, मेरा काम सेटल कर दीजिए। हम जो कुछ भी भगवान से मांगते हैं दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भगवान को क्या देते हैं इसके बदले में? क्योंकि भगवान से तो हम बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन हम भगवान को देते क्या हैं? तो हम क्या दे सकते हैं एक ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कोई कमी नहीं है? हमारे पास क्या ही है जो हम दे सकते हैं? यही सवाल मैं अपने आप से कई दिन से पूछ रहा था दोस्तों। अंततः मुझे इसका जवाब मिला, और बहुत ही जो ज्ञानी लोग थे उनसे मुझे इनसे सवाल का जवाब मिला, और अब मैं सवाल से पूरी तरह से जवाब से संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं सोच रहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए दोस्तों। ये सवाल ऐसा है जो हर किसी की जेब में आता होगा, किसी की जेब में नहीं आता होगा। दोस्तों, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कुछ हैसियत नहीं उनको देने की, लेकिन अगर हम उन्हें दे सकते हैं तो अपने अंदर का द्वेष दे सकते हैं, अपने अंदर की इच्छा दे सकते हैं, अपने अंदर का लालच, छल कपट दे सकते हैं। दूसरों के प्रति जो हमारे दिल में हीन भावना है वो हम उन्हें दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो हमें क्लीन करते हैं, हमारे हृदय को क्लीन करते हैं, स्वच्छ करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है स्वच्छ हृदय से, हम दुनिया में जिए, स्वच्छ हृदय से दुनिया में हम काम करें। और अगर हम द्वेष, ईर्ष्या, जलन से भरे रहेंगे, दूसरों को नुकसान करते रहेंगे, लालच में फंसे रहेंगे, तो इस जीवन का कोई अंत नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनी दोस्तों, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वो स्टोरी ऐसी थी कि 3 लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं जीवन में कभी बूढ़ा ना हूँ। तो दूसरे ने कहा कि अगर तुम जिंदगी भर जवान रहोगे तो तुम्हारे अपने बूढ़े हो जाएंगे, वो जवान नहीं रहेंगे, एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, क्या तुम उनके बिना जी पाओगे? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जवानी नहीं चाहिए। जो लाइफ की सर्किल जैसे चलती है हमारे लिए वही बेटर है दोस्तों। हम जीवन में आते हैं, एक टाइम पे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं। यही हमारे जीवन का साइकिल है। अगर हम इस साइकिल से बाहर निकल गए तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरह हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और हमारे अंदर का सारा पाप, द्वेष हमसे ले ले भगवान। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे, इस धरती पर जो हमें भगवान ने भेजा है, हम उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर अब आप नेक्स्ट टाइम कोई मंदिर जाए तो इस चीज में ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप मंदिर जाए तो अपने अंदर के द्वेष, पाप और जितनी भी आपके अंदर जलन खलन की भावना है वो सब आप भगवान को दिखा रहे हैं और एक अच्छे इंसान बने। हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं द न्यूज अपडेट 24। जय हिंद, जय भारत।